राम राम आप सभी को एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु और गुरु के राशि परिवर्तन का धनु राशि के लिए क्या प्रभाव होगा। तो आइए जानते हैं। धनु राशि आपकी ये काल चक्र की 9वीं राशि है और इस समय इसके 3rd हाउस में राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है 17 मई को और उसी दिन ही मित्रों कर्क ये केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है भाग्य भाव में। ठीक है, तो ये आपके भाग्य में बैठेंगे और बृहस्पति आपके सप्तम में बैठने जा रहे हैं ट्रांजिट करके, यहाँ पे उदय होंगे। तो क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं इनको हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके लिए इनका प्रभाव रहने वाला है, हम पहले राहु केतु का समझ लेते हैं फिर बृहस्पति का। तो राहु का क्या है, राहु 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे करेंगे, जो छोटे बड़े भाई बहन हैं। ठीक है, नए लोगों से दोस्ती कराएंगे, आपको सामाजिक नेटवर्क से जोड़ेंगे, संचार के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में आप अच्छा सफलताएं हासिल कर सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से देखें तो आपके लिए बहुत शुभ कारक है। यहाँ पे आपको बैठकर नया काम, नया व्यवसाय शुरुआत करा सकते हैं और एक नए अवसर आपको देंगे और सफलताएं भी देंगे। तो राहु महाराज आपके लिए 3rd हाउस में बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। आपको एक समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाएंगे, नाम होगा आपका, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा समाज सेवा कर सकेंगे। तो ये चीजें आपको देंगे, आपकी वाणी को यहाँ पर बैठकर बहुत ही मधुर बना देंगे। ये आपके लिए अच्छा होगा और ये आपको यात्राएं भी कराएंगे बहुत सारी। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव जरूर होंगे। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध आपको बना के रखना है। छोटे बड़े जो भी हैं तो आपको उनके साथ संबंध अच्छा बनाना है, वो आपको थोड़ा सावधानी करनी होगी। बाकी ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इनकी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, ये आपके भाग्य भाव में पड़ रही है जहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए भाग्य में भी आपको आगे बढ़ाएंगे, क्यों केतु वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इसका आपको लाभ देकर जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा समय है और इनकी जो 5म दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि उनकी एकादश भाव में पड़ रही है। दोस्तों, लोग राहु की और केतु की सिर्फ 7म दृष्टि की बात करते हैं। 7म दृष्टि हर ग्रह की होती है, हर ग्रह के पास 7म दृष्टि होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां भी होती हैं अलग अलग ग्रहों की। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5म है, 7म है और एक 9वीं दृष्टि है। तो इनकी 5म दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके पति पत्नी के भाव में, पार्टनर के भाव में, और इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर अब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं वो अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, मधुर संबंध बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति पॉजिटिव ग्रह हैं और बृहस्पति यहाँ सप्तम में आपके बैठकर आपको सफलताएं देंगे। और इस समय राहु महाराज क्या करेंगे ना, ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे यहाँ पर बैठकर। शतभिषा नक्षत्र में हैं तो इनका ये 6 मंथ अभी रहेंगे। ये अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो ये 6 महीने यहाँ पर पूर्व भाद्रपद में चलेंगे। और ये गुरु का नक्षत्र होता है तो इनकी जो दृष्टि गुरु के भाव में पड़ रही है, यहाँ गुरु के ऊपर पड़ रही है 7म में, और गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये पॉजिटिव कर देंगे आपके लव लाइफ को। और आपके लिए ये क्या है ना, बढ़ाने का काम करते हैं, ये हमेशा बढ़ाते हैं चीजों को। जिस भी ग्रह भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रभाव पे बढ़ा देते हैं। अगर निगेटिव भाव में बैठे तो निगेटिविटी बढ़ा देंगे, पॉजिटिव में बैठे तो पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। बढ़ाने का काम है इनका। इनके प्रकार कार्य सिद्धि, ये इनका उद्देश्य होता है जीवन में। कुछ भी करके उल्टा सीधा करके कार्य को सिद्ध करना है, यही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। चाहे वो आर्थिक उन्नति हो,
चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रेम की हो, जो भी है स्थिति, हर जगह ये कुछ भी करके उल्टा सीधे के काम करके भी इनको चाहिए सफलता, तो ये वो देने का काम करते हैं। राहु को लोग निगेटिव समझते हैं, निगेटिव नहीं है वो, आपके लिए, आपके जीवन के लिए भाग्योदय लेकर आते हैं। बस अगर आपके आचरण अच्छे हैं, आपका लाइन अच्छा है, आप ईमानदार हैं, तो आपको 100% सफलता देके जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके लिए फिर मुसीबत भी खड़ी करेंगे, फिर एक जुआ में आपको गलत सलत के काम में फंसा देंगे। अगर आप अच्छे ईमानदारी से चलते हैं तो आपके जीवन को तो ये आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। तो राहु महाराज 1.5 साल आपको बुलंदियों में पहुंचाएंगे यहाँ पर बैठकर, ये आपके लिए है। उसके बाद ये अपने नक्षत्र में आएंगे, सतभिषा नक्षत्र में, वहां ये 8 महीने रहेंगे, और उसके बाद ये धनिष्ठा में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में 4 महीने रहेंगे। तो ये 1.5 साल यहाँ पर रहने वाले, कितने, 1.5 साल यहीं पे बैठेंगे। और राहु महाराज, ये केतु महाराज भी यहाँ 1.5 साल बैठेंगे। तो अगर राहु किसी का कमजोर है उनकी चार्ट में, बर्थ चार्ट में, तो महामृत्युंजय का जाप करें, आपका राहु स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर केतु महाराज हैं, आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके भाग्योदय करेंगे यहाँ पर बैठकर। और ये आपके धर्म का भाव होता है, तो आपके अंदर धार्मिकता का प्रवाह करेंगे। आप धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। वैसे भी ये यात्राएं आपको कराएंगे, आपको नया भाग्य आपका उदय कराएंगे, आपको नौकरी में लाभ दिलाएंगे। जो नई योजनाएं आप बनाएंगे उनमें लाभ दिलाएंगे, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे कैरियर की हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, सब जगह आपको लाभ देंगे यहाँ बैठकर। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, जो भी धनु राशि के हैं और काफी समय से विवाह के लिए परेशान हैं, तो आपको अब 17 मई के बाद विवाह प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका विवाह होगा, विवाह प्रस्ताव आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप भूमि, भवन, वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं यहाँ पर बैठकर, इतना आपको धन लाभ देंगे, आप निवेश कर सकेंगे कई जगहों पर। हाँ, आपको एक चीज का ख्याल करना है, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल करना है, वो आपको ख्याल करके चलना है। आपको स्वास्थ्य का अपने पूरा ध्यान रखना है, वो थोड़ा मोड़ा बीमारी आपको आ सकती है। इनकी सप्तम दृष्टि इधर है, राहु के ऊपर है, 180 डिग्री पर रहते हैं हमेशा। इनकी चौथी दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है, इसीलिए केतु आपको थोड़ा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। लेकिन और चीजें आपके लिए इनका अच्छा होगा, क्योंकि फिर इनकी अष्टम दृष्टि आपकी जो है, इनकी अष्टम दृष्टि ये इधर पे 4th हाउस में पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया, भूमि, भवन, वाहन का सुख, ये 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन का सुख होता है। शनि बैठे हैं यहाँ पे, शुक्र भी है अभी, ये केतु की दृष्टि डलेगी, ये आपको लाभ देंगे, ठीक है। छोटे भाई बहनों से यात्राओं का, ये यात्राओं का घर है, तो यहाँ पे बैठकर आपको यात्राएं कराएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, क्योंकि धार्मिक घर में बैठे हुए हैं। इनकी ये दृष्टि यहाँ पड़ेगी 12th हाउस में, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम देंगे। ये चीजें आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ इनका शेष रह गया अभी। हाँ, एक चीज अभी और रह गया, केतु महाराज क्या, इनकी 12वीं दृष्टि होती है, 12वीं दृष्टि, वो आपके लिए यहां पर आएगी। ये एक चीज आपके लिए आ रही है अष्टम में, तो अष्टम में आने से कष्टम देंगे, थोड़ा तो कष्टम करेंगे कुछ, तो ये चीज आपको देखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है इनका ट्रांजिट। गुरु की महाराज की हम बात करते हैं, तो गुरु महाराज आपके क्या कर रहे हैं, इनकी 3 दृष्टियां हैं आपके उसमें, पंचम, सप्तम, नवम। तो इनकी पंचम दृष्टि कहां जा रही है, आप देख लो खुद ही, आपके एकादश भाव में, यानी एकादश भाव यानी कैरियर में उन्नति, नौकरी में उन्नति, व्यापार में उन्नति, तरक्की, नया काम, धन लाभ, ये बृहस्पति यहाँ पर पंचम दृष्टि डालकर करेंगे आपके लिए। सप्तम में बैठे हैं तो पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाएंगे, प्रेम का संचार करेंगे, आप दोनों के जीवन को अच्छा करेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख आपके बढ़ा देंगे। अब देखिए इनकी जो यहां से सप्तम दृष्टि आपके यहाँ पे आ रही है,
जब आपके लगन में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए नए नए अवसर, नई तरक्की, स्वास्थ्य, खुशियां जीवन में, विवाह संबंध, प्रस्ताव विवाह के, ये सब आपको यहाँ पर देंगे। ये दृष्टि इनकी सीधी दृष्टि जाएगी। केंद्र में बैठे हैं, केंद्राधिपति बने हुए हैं, तो केंद्राधिपति होने के साथ साथ केंद्र में दृष्टि डाल रहे हैं, आपके प्रथम भाव में डाल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ कारक है। और इनकी नवम दृष्टि कहाँ जा रही है? नवम दृष्टि जा रही है ये यहाँ पर, थर्ड हाउस। यात्राएं, छोटे भाई बहनों के साथ मधुर संबंध, अगर राहु कुछ डिस्टर्ब भी करेंगे तो बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल के यहाँ पर अच्छा कर देंगे। ये आपके लिए शुभ कारक है मित्रों, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो आपके लिए तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठाएं सब देंगे। और ये यहाँ पर जो रहेंगे ये अतिचारी हो गए हैं, तो अतिचारी हो गए तो 18 अक्टूबर तक ही आपके इस भाव में रहेंगे, फिर अष्टम में जाएंगे। लेकिन उस दौरान ये 3 नक्षत्रों में आपके विचरण करेंगे। एक मार्गशीर्ष नक्षत्र होगा जो मंगल का है, अभी ये यहाँ पर जब आएंगे तो मार्गशीर्ष नक्षत्र में होंगे। फिर उसके बाद आद्रा नक्षत्र जो राहु का है, तो राहु के नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद पुनर्वसु ये इनका खुद का नक्षत्र है। तो जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। 18 अक्टूबर से पहले ये आपके लिए बहुत कुछ देकर चले जाएंगे। मैक्सिमम लोगों का तो विवाह नहीं हुआ है तो हो जाएगा, जिनका हो गया है उनके प्रेम संबंधों को मधुर करेंगे, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ाएंगे। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, संतान सुख नहीं मिला है, जरूर से जरूर हो पाएगा। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी जरूर से जरूर कर पाएंगे। यहाँ पर बैठ के बृहस्पति आपको यही सब शुभ समाचार देंगे। संतान का सुख आपको देके जाएंगे, प्रेगनेंसी आपको देंगे ही देंगे, ये समझ लीजिए। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक प्रेडिक्शन है कि राहु केतु 1.5 वर्ष तक, बृहस्पति यहाँ पर अभी 18 अक्टूबर तक, वैसे 1 साल तक रहते हैं लेकिन कम है। तो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगला अष्टम में जाएंगे तो थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद फिर भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो आपका बुरा वक्त यहाँ से निकल जाएगा। 1 साल में ही तीनों घरों का ट्रांजिट पूरा कर देंगे। तो ये अभी इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये प्रेडिक्शन, कैसी लगी ये व्याख्या, जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।